करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 70,000 गिवन है, और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब दोनों चीज गिवन है हमारा, करंट एसेट्स का वैल्यू 1,40,000 और करंट लायबिलिटी का वैल्यू 70,000। योर आंसर विल बी 2:1। और करंट रेशियो का ये आइडियल रेशियो भी बोला जाता है 2:1 को, और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन में लिख रहा है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है हमको, लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स माइनस आप कर दीजिए स्टॉक को, और माइनस कर दीजिए आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को, है ना। तो यहां लिखा हुआ है कि आपका करंट एसेट्स 70,000, करंट लायबिलिटी 35,000 और स्टॉक 30,000, प्रीपेड नहीं है। तो आप इससे यहां पे दिया हुआ है ना, जो कितना दिया हुआ है ना आपके पास बुक, 70,000, ये हो गया 70,000, और माइनस कर दीजिए स्टॉक को, स्टॉक हो गया 30,000 इक्वल टू कितना आ गया, 40,000। देन अब इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, लिक्विड एसेट्स बराबर कितना हो गया 40,000, और करंट लायबिलिटीज कितना है 35,000। आप इसको कैंसिल कर लेंगे, ये तो आप कर सकते हैं ना, इसके अंदर जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। दो फॉर्मूला क्लियर है। थर्ड नंबर पॉइंट सुनिएगा, थर्ड नंबर में बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो निकालना है, लेकिन इस बार सारा आइटम दिया हुआ था, इस बार आपको करंट एसेट्स पूरा फाइंड करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज फाइंड करना पड़ेगा, तब निकलेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, लिखेंगे करंट एसेट्स इक्वल टू और करंट लायबिलिटीज, जिसका जो जो आइटम है हम लोग ऐड कर लेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री है, कितना है 16,000, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है ना। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट बोलिए 40,000, 14,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल इज लायबिलिटी ना, तो ट्रेड पेबल का अमाउंट बताइए 20,000। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एसेट्स है ना, कितना 2,000। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स है, कितना हुआ अमाउंट 18,000, और खत्म। ये नहीं है 20,000 था ना ये, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, ये हो गया 20 और ये 30, 50,000 हो गया ना, और ये तो 20 है। अब फॉर्मूला करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां बैठो, बुक रहेगा सामने। दिस इज नॉट लिक्विड एसेट्स, वो करंट एसेट्स है, ठीक है। लिक्विड में प्रीपेड और स्टॉक को माइनस कर देना है, करंट में नहीं, करंट तो वो है ही, ठीक है। जब लिक्विड रेशियो इसी का बोलता है कि आप लिक्विड रेशियो निकालिए, तब यहां पे होता लिक्विड एसेट्स इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस कर दीजिए आप किसको, स्टॉक को माइनस कर दीजिए, और किसको माइनस कर दीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज को। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज कितना था 2,000 था ना, 2,000। ये ऐसे होता जब आपका लिक्विड रेशियो निकालने बोलता तब।
अब ये हो जाएगा 18,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 32,000 एंड लिक्विड रेशियो बराबर करंट लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 32,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी का वैल्यू 20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा। समझ में आया बात? तो दो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर। ए कंपनी हैड करेंट एसेट्स 2,60,000। कंपनी के पास करेंट एसेट्स कितना है 2,60,000 एंड करेंट लायबिलिटी 1,10,000। देयर आफ्टर इट कंपनी परचेज फ्रॉम राजेश 40,000। उसके बाद राजेश से क्या किया ये एक एसेट्स को खरीदा कितना में 40,000। कंप्यूट करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। अभी ये बताओ कोई भी गुड्स आप खरीदेंगे तो स्टॉक आएगा आपका पास, लेकिन पैसा नहीं जाएगा क्योंकि राजेश उधार है ना, नहीं बोला है फॉर कैश। तब उस कंडीशन में आपका करेंट रेशियो क्या होगा? सबसे पहले जो गिवन है करेंट एसेट्स इक्वल टू 2,60,000 है ना, और फिर बोल रहा है कि कंपनी ने और करेंट लायबिलिटीज कितना है, ये गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कितना 40,000 का गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब स्टॉक। तो वो अगर परचेज करता है राजेश से कितना का ₹40,000 का, तो नया करेंट रेशियो क्या होगा? यह है ना करेंट एसेट्स। अगर कोई स्टॉक खरीदेंगे तो और एसेट्स बढ़ेगा ना, तो एसेट्स अब टोटल करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा? पहले 2,60,000 था और 40,000 का और स्टॉक परचेज कर लिए तो कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा ना। लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ेगा, उधार है ना, आप राजेश से उधार में सामान खरीदे हैं तो क्रेडिटर करेंट लायबिलिटीज होता है, तो करेंट लायबिलिटी भी नया हो जाएगा। पहले करेंट लायबिलिटी कितना था और फिर 40,000 का लायबिलिटी हुआ, 40,000 का उधार सामान खरीदे थे, तो अब हो गया करेंट लायबिलिटी कितना 1,50,000 नोट 80,000। पेन ज्यादा स्पीड चल रहा है नहीं, 1,50,000। अब यहां पे करंट रेशियो का फॉर्मूला है ना 1,10,000 और 40,000। अब करंट रेशियो इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। काट देंगे इसको तो कितना आएगा 2:1। ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? फोन है, फोन फोटो खींचो घर में, लेकिन लिख लेना इसको, अदरवाइज रिकॉर्डेड मिल जाएगा, अगर चाहो तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा इसका। एक कोई क्लिक कर लो ना, सब आपस में शेयर कर लेना। हो गया? इरेज करें? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 नंबर ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। अच्छा अभी यहां नहीं, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं पढ़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ना पढ़े हैं, तो शॉर्ट का कुछ क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ नेट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी का। अब इसी का लॉन्ग क्वेश्चन से मतलब सारा वेराइटी आपका करंट रेशियो करंट एसेट्स का सब एक जगह रखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को एक जगह रखेंगे और टर्नओवर को एक जगह पे रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग का, दिख रहा है लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट में क्या लिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो।
अब वहां से देखो जो जो चीज दिया हुआ है करंट एसेट्स को एक जगह पे रखेंगे और करंट लायबिलिटीज को एक जगह पे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले अगर अभी भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है क्या, हो गया ना, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। अब यहां से सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, फाइंड कर लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अब करंट एसेट्स का वैल्यू और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू। अब वहां एक तरफ से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री कितना है, कितना 8000, कैश कितना, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स तो करंट एसेट्स नहीं ना है, उसको छोड़ देना प्रणाम करके, आगे बढ़ो। ट्रेड क्रेडिटर कितना 4000, नेक्स्ट कितना है, कितना, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा यहां। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 22,500 होगा ये, और ये हो जाएगा कितना 10,000 हो गया। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो आ जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाई 10,000, योर आंसर विल बी 2.25:1। यही है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, लिक्विड रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स दिया हुआ है ना, और उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देना है, तो लिक्विड एसेट्स निकल, और प्रीपेड भी दिया हुआ है, प्रीपेड को भी माइनस कर लेंगे, और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है, आई होप बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या निकालना है, इसमें भी क्विक रेशियो निकालना है, यानी लिक्विड रेशियो निकालना है। तो आप लिक्विड में देखने के लिए आप करंट लायबिलिटीज देखो, 3 नंबर पॉइंट में करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पॉइंट में ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, दोनों मिलाकर के 1,30,000 हो जाएगा, यहां 1,30,000 हो जाएगा ना। और करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या है, ए बी सी करके है, 140,000, 80,000 और 30,000, ये करंट एसेट्स है, लेकिन इसमें से इन्वेंट्री को हमको माइनस कर देना है, या फिर लेना ही नहीं है। कितना हो जाएगा 80,000 और 30,000, 1,10,000। आप लिक्विड एसेट्स 1,10,000 और करंट लायबिलिटीज 1,30,000, दोनों को डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बन जाएगा। चलो 4 नंबर हम बताएंगे, सोनू लिमिटेड हैज करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो ना, क्वेश्चन नंबर 4, सोनू लिमिटेड कंपनी का करंट लायबिलिटीज कितना है, करंट रेशियो, सॉरी करंट रेशियो इक्वल टू 3:1, नहीं समझ में आएगा पूछना, 3:1 हो गया। और क्या दिया हुआ है, स्टॉक है, जो गिवन है पहले हम लोग यहां लिख लेंगे, स्टॉक कितना है जी 40,000, नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 75,000। क्या निकालना है, यानी कि लिक्विड रेशियो निकालना है ना हमको, तो सबसे पहले तो लिक्विड एसेट्स मालूम होना चाहिए, नहीं है, निकलेगा कैसे ना, करंट रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या जानते हैं, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो का फॉर्मूला पे 3/1 लिख सकते हैं ना, यही दिया हुआ है ना, 3:1 इज इक्वल टू, करंट एसेट्स का वैल्यू नहीं ना मालूम है, छोड़ देते हैं उसको वैसे ही, करंट लायबिलिटी का वैल्यू मालूम है 75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन करंट एसेट्स इक्वल टू क्या निकला, करंट एसेट्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 3 इज इक्वल टू 2,25,000, करंट एसेट्स निकल गया। अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, लिक्विड एसेट्स, नॉट रेशियो, अभी एसेट्स ना निकालेंगे, तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक,
स्टॉक दिया हुआ था ना 40,000, इसको माइनस कर देंगे 1,85,000। क्या निकालना था आपको? मत सोचना क्वेश्चन छोटा है तो बहुत आसान होगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको एकदम आराम से लिख लेंगे और उसके बाद देख सकते हैं कि उसके हेल्प से क्या क्या हमारा फाइंड आउट हो सकता है। तो निकल गया अब लिक्विड रेशियो, क्योंकि लिक्विड एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया 1,85,000 और करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ था ही 75,000 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये सब आप लोगों को खुद से करना है, ये तो कर सकते हैं ना इतना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उसमें कुछ बनाने का नहीं है, समझने का है 5 नंबर में। तो 5 नंबर में लिख रहा है कि द करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2.1:2। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 5 नंबर में 2.1:1.2, ये रेशियो है हमारा। अब उसके बाद लिख रहा है स्टेट विच रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज या फिर नो चेंज इन द रेशियो, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अब करंट रेशियो में सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का पार्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट में क्या लिख रहा है कि रिडम्पशन 9% डिवेंचर ऑफ ₹1,00,000 एट अ प्रीमियम 10%। डिवेंचर जो है आपका फिक्स्ड लायबिलिटीज है, रिडम्पशन का मतलब होता है डिवेंचर का पेमेंट कर देना, रीपेमेंट। जैसे आपसे हम कर्जा लिए, डिवेंचर ले लिए आपसे, कुछ दिन के बाद वो पैसा हम क्या करेंगे आपको वापस कर देंगे, इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और बोल रहा है 9% का मतलब आपको इंटरेस्ट मिलने का है कितना 9%, और बोल रहा है 10% प्रीमियम के साथ वापस करेंगे। अगर आपसे हम 100 रुपया लिए है ना तो हम आपको वापस 110 रुपया करेंगे, प्रीमियम पे करना है। तो यहां पे ये हो गया कि करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फिक्स लायबिलिटीज है। लेकिन क्या पेमेंट किए होंगे, पैसा, पैसा गया, पैसा पेमेंट किए होंगे ना कर्जा का। तो पैसा कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स घटेगा ना। अगर मेरे पास मान लेते हैं करंट एसेट्स कितना था 2 लाख, और हम बोल दिए कि तुमसे जो हम कर्जा लिए थे वो कर्जा हम तुमको पेमेंट कर दिए, पेमेंट हो गया, तो ये बताओ मेरे पास पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो जब मेरे पास करंट एसेट्स बढ़ेगा तो ये रेशियो नहीं घटेगा, करंट एसेट्स घट गया मतलब रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा करंट एसेट्स का। तो पहला का आंसर क्या होगा कि करंट रेशियो डिक्रीज होगा। रीजन पता चल गया कि एक करंट एसेट्स हमारा कैश जो है वो किसी लोन का पेमेंट कर रहा है तो वो घटेगा, लेकिन लायबिलिटी नहीं घटना है क्योंकि वो करंट लायबिलिटीज नहीं है, वो फिक्स्ड लायबिलिटीज है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में लिख रहा है रिसीव फ्रॉम डेटर 17,000। डेटर करंट एसेट्स है ना, मेरे पास करंट एसेट्स को हम कितना मान लिए हैं 2 लाख है। अब डेटर से हम रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा 17,000 बढ़ जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन डेटर भी तो करंट एसेट्स है, तो पैसा बढ़ेगा तो डेटर घटेगा ना। अगर किसी से हम कर्जा कोई हमसे लिया है, मान लेते हैं मेरा कर्जदार है, मतलब हम इसको कोई सामान बेचे तो ये मेरे लिए डेटर है, तो जब ये हमको पैसा दे देगी तो पैसा तो बढ़ गया, लेकिन ये जो डेटर थी वो तो खत्म ना। तो एक करंट एसेट्स बढ़ा और एक करंट एसेट्स घटा, तो एक तो बढ़ा दिए और एक क्या हुआ घट गया। बताओ ये 2 लाख में कोई फर्क पड़ा, 2 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आपका रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। देखो लिखा होगा आंसर में नो चेंज, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, लिख रहा इशू ₹2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीन। मशीन के लिए क्या कर दिए, अब मान लेते हैं शेयर, अभी चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, शेयर चैप्टर नहीं ना पढ़े हैं, तो शेयर क्या होता है लायबिलिटी होता है,
मान लेते हैं हम इससे बोले कि तुम मेरा कंपनी का शेयर परचेज कर लो, हम इसको इशू कर दिए, तो वो हमको पैसा देती, लेकिन पैसा नहीं दे रही है। बोली सर मेरा वाला मशीन उठा के ले जाइए, आप पैसा नहीं देंगे। बार्टर सिस्टम होता था ना पहले, या आप कोई सामान दे दीजिए उसके बदले हम आपको सामान दे देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो वही चीज यहां पे हो गया, इशू तो कर दिए शेयर, 2 लाख का शेयर दे दिए उसको, लेकिन वो हमको पैसा ना दे करके क्या दे रही है, मशीन दे रही है। तो मशीन फिक्स्ड एसेट्स है, और जो इशू ऑफ शेयर होगा वो आपका फिक्स्ड लाइबिलिटीज है। तो करंट का कोई बात नहीं ना हुआ, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें होगा नो चेंज। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, इसमें भी नो चेंज होगा। एक बिल क्रेडिटर लिखा तो बिल पेबल और बिल रिसीवेबल दोनों हुआ, मतलब एसेट्स भी बढ़ा लाइबिलिटी भी बढ़ा, नो चेंज होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ये दोनों मिला के करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, और स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीनों करंट एसेट्स है। तो दोनों चीज निकालना है आपको, करंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला टोटल करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, और लिक्विड जैसे ही बोलेगा तो स्टॉक को हटा देना है, और उसके बाद 6B भी आपसे ऐसे ही बनेगा। 7 नंबर में आइए, जो बोल रहे हैं वो आपको खुद से करना है। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए बिजनेस हैज अ करेंट रेशियो 3:1, कितना है करंट रेशियो, 3:1। देन नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 4 लाख हो गया, और स्टॉक कितना हो गया जी, 2,50,000। निकालना क्या है, इसमें भी लिक्विड रेशियो निकाल, लिक्विड रेशियो ओनली, हाँ लिक्विड क्विक एक ही होता है, लिक्विड रेशियो बोलिए या इसको क्विक रेशियो बोलिए या एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए, ये तीनों का मतलब एक ही है। अब कैसे निकलेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, दिमाग लगाओ। करंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज होता है ना ये। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 4 लाख है, तो यहां लिख देंगे 4 लाख इक्वल टू CA माइनस CL, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं 4 लाख, और उधर से ये आ जाएगा तो CL हो जाएगा, निकल गया CA, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। तो आपका करंट एसेट्स बराबर 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज, ये तो निकल गया। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये गिवन है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम। करंट एसेट्स का वैल्यू, यानी करंट एसेट्स का वैल्यू कितना है, 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 3:1 लिख दें, यहां 3/1 हो जाएगा। 3CL बराबर 4 लाख प्लस करेंट लायबिलिटीज। अब जात गोतिया को एक तरफ करो, ये 3 लाख 3CL है और ये CL है, इसको इधर ले आओ, माइनस कितना हो जाएगा, बराबर 2CL बराबर 4 लाख, देन CL बराबर कितना आएगा, 2 लाख, कट जाएगा ना 2 से 4, तो 2 लाख निकल गया करंट लायबिलिटीज। लिक्विड निकालने के लिए एक चीज तो निकल गया ना, और करंट लायबिलिटी जब निकल गया तो करंट एसेट्स बराबर इक्वेशन 1 दिख रहा है, 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज, तो 4 लाख दिया हुआ था और करंट लायबिलिटी कितना आया, 2 लाख, तो हम यहां लिखेंगे 4 लाख प्लस 2 लाख बराबर 6 लाख, ये भी निकल गया करंट एसेट्स। और जब करंट एसेट्स निकल जाएगा तो लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, दिया हुआ था ना स्टॉक, कितना
2,50,000, इसको माइनस कर दो, 3,50,000 बचेगा। ये आ गया। अब दोनों सब कुछ निकल गया। अब लिख दो लिक्विड रेशियो बराबर, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला या क्विक रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स बराबर 2,50,000 आया था ना, सॉरी 3,50,000 था ना, 3,50,000 और डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी कितना था? 2 लाख। इसको काट देंगे तो 1.75 हो जाएगा, या जो भी होगा यहां पे आप क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लिक करो। लेकिन घर में जाके इसको लिखना है, हम चेक करते हैं कॉपी सबका। और नहीं समझ में आना तो शर्माना नहीं है, क्या बोल देंगे सर, आप सीखने आए हैं। कोई एक टेंडर ले लो, सबके पास नंबर है ना एक दूसरे का। नेक्स्ट वन 7 हो गया ना। 8 नंबर, ये सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, और ये सब एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा। और ये तो अभी ऑब्जेक्टिव होना है, ये रेशियो चैप्टर ऑब्जेक्टिव से आएगा, लेकिन अभी भी सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग जैसे नॉर्मली है वैसे ही पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो 2-2 घंटा का सेशन देंगे संडे संडे, और एक दिन में 2-2 चैप्टर खत्म, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। न्यूमेरिकल थोड़ी बनाना है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा के खत्म कर देना है। 1 से 1.5 महीना में अकाउंट खत्म करने की एबिलिटी रखते हैं, 1.5 महीना में खत्म पूरा। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर पहुंच गए। 8 नंबर में क्या कह रहा है, करेंट रेशियो बोलो, इज टू 1। हाँ, और क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो यानी क्विक रेशियो ना, ये कितना है जी, 2:1। यानी ये स्टॉक 30,000। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज, ये दोनों हमको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो आप लिखिए करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट रेशियो का फार्मूला, सॉरी करेंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3.5 डिवाइडेड बाय, काहे ऐसे होता है जी, 3.5 बाय 1, और करेंट एसेट्स नहीं मालूम, करेंट लाइबिलिटीज भी नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंट एसेट्स बराबर 3.5 CL, इक्वेशन 1 हो गया। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स, अब करेंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा तब ना लिक्विड निकलेगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या करेंट एसेट्स में से किसको माइनस करना होता है, स्टॉक, और एज्यूम कर लेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां नहीं है, नहीं है, नहीं तो रहता तो उसको भी लिखना पड़ता ना, तो नहीं है, एज्यूम्ड है। अब ये हो गया करेंट लाइबिलिटीज, इसका भी रेशियो दिया हुआ है ना 2:1, तो यहां लिखेंगे 2/1 बराबर करेंट एसेट्स का वैल्यू पूरा कितना दिया हुआ है 3.5 CL, तो यहां पे पुट कर दें 3.5 CL, और स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू कितना है 30,000, तो यहां लिख दिए हम लोग 30,000 डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज, नहीं दिया हुआ है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 CL, और ये हो जाएगा 3.5 CL माइनस 30,000 होगा। अब इस CL को इधर ले आओ, तो 3.5 CL है, यहां पे 2 CL है, तो इसको इधर माइनस करेंगे तो माइनस 1.5 CL बचेगा, तो यहां लिखेंगे माइनस 1.5 CL बराबर माइनस 30,000। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
देन CL इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आया जी? 20,000। इसको सॉल्व करने पर कितना आया? आ गया CL। अब जब CL का वैल्यू आ गया तो आपका करंट एसेट्स का वैल्यू था 3.5 CL का वैल्यू है 20,000, ये हो जाएगा 70,000। देखो दो आंसर होगा आपके पास, एक करंट एसेट्स का वैल्यू 70,000 और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू 20,000। यही है ना? नेक्स्ट बोलोगे 9 नंबर, बोलो। 3:1, 1.2:1, वर्किंग कैपिटल बराबर 1,80,000। इसमें भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालना है, स्टॉक निकालना है। करंट लायबिलिटी और स्टॉक दिमाग लगा के दे दिया है, बिना करंट एसेट्स के स्टॉक निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। चलिए ये चीज दिया हुआ है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी लिखे थे ना हम लोग, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो हम फिर वही लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000 इज इक्वल टू CA माइनस CL। हो गया, सॉरी CA माइनस CL। अब इसको इधर ले आओ माइनस को, तो ये हो जाएगा 1,80,000 प्लस CL इज इक्वल टू CA। ये निकल गया ना एक नंबर। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो लिक्विड रेशियो बराबर करंट एसेट्स माइनस इसमें से क्या कर देना आपको? स्टॉक। अच्छा करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है ना, करंट लायबिलिटीज क्या दिया हुआ है तो? अच्छा चलो कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला 1.2/1 और यहाँ पे हो गया करंट एसेट्स का वैल्यू देखो तो कितना है? 1,80,000 प्लस CL है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 और प्लस CL माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1.2 CL बराबर, उल्टा चले गए हम लोग। हम लोग को क्या निकालना था? करंट लायबिलिटीज निकालना था ना, तो हम लोग लायबिलिटी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉन्ग चला जाएगा। करंट लायबिलिटीज एंड और स्टॉक निकालना है, ये दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालना होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला से। आपका था 1,80,000, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको इधर ले आओ, 1,80,000 प्लस CL बराबर ये हो गया। अब करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला, यहां से करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, तो यहां दिया हुआ है ना करंट रेशियो का फॉर्मूला 3/1। करंट एसेट्स का टोटल वैल्यू 1,00,000 डिवाइडेड बाय CL, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3CL होगा बराबर 1,80,000 प्लस CL। ये CL को इधर ले जाओ, कितना बचेगा? 2CL बराबर 1,00,000, CL बराबर 90,000। ये 2CL है ना, 90,000 CL निकल गया। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, हम लोग छलांग मार दिए थे इससे पहले वाला में। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब लिक्विड एसेट्स का वैल्यू मतलब करंट एसेट्स, तो अब यहां से करंट एसेट्स भी निकालना पड़ेगा।
करेंट एसेट्स बराबर अब यहां लिख लेंगे ना 1,80,000 और सीएल का वैल्यू 90,000। तो करेंट एसेट्स इक्वल टू 1,80,000 और कितना ऐड कर देना है इसमें 90,000 बराबर 2,70,000। ये निकल गया। अब यहां पे करंट एसेट्स का वैल्यू लिखेंगे 2,70,000। ये तो करंट एसेट्स है और इसमें से क्या माइनस कर देना है स्टॉक, तब ना लिक्विड एसेट्स निकलता है। और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का वैल्यू है 90,000 और इसका वैल्यू है 1.2/1 बराबर 2,70,000 और माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय 90,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,08,000। मल्टीप्लाई करेंगे ना और ये हो जाएगा 2,70,000 और माइनस स्टॉक। अब ये स्टॉक को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ या फिर इसी को इधर ले जाओ तो माइनस करके बताओ कितना आया। आंसर होगा यही होगा बराबर क्या स्टॉक माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया तो ये स्टॉक का आंसर आ गया और ये हो गया करेंट लायबिलिटीज का आंसर हो गया। क्लियर है ना। ये हो गया आपका आ रहा है समझ में नहीं नींद लग रहा है जी। कोशिश करोगे 10 नंबर ऐसे ही है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालना है। 11 नंबर में भी ऐसे ही क्विक रेशियो दिया हुआ 1.5 करंट एसेट्स 1 लाख करंट लायबिलिटी 40,000 आपको निकालना है स्टॉक का वैल्यू। पहले करंट एसेट्स का फार्मूला लगा करके करंट रेशियो का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना है और उसके बाद लिक्विड रेशियो का फार्मूला लगा करके जो नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू वैसे ही छोड़ देना जैसे स्टॉक लिख देते थे वैसे ही छोड़ देना है। हम आपको बताएंगे 13 यानी कि आप लोग को खुद से करना है अब 10 11 12 ठीक है। क्लिक कर लिए इरेज करें। थर्टीन में लिख रहा है द करेंट एसेट्स करेंट रेशियो 3 लाख करंट लायबिलिटीज 2 लाख इसका H2 में दिया हुआ 1.5:1 द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1 अकाउंटेंट चाहता है कि हम करंट रेशियो को कितना मेंटेन करें 2:1 के रेशियो में मेंटेन करें बाय द पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज एक करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद कितना करंट लायबिलिटी को पेमेंट करें कि हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो इज लेवल ऑफ 2:1। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। करेंट एसेट्स बराबर कितना दिया हुआ है 3 लाख और करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना है 2 लाख है ना ये दोनों। अब इसका रेशियो में अगर देखा जाए तो यही इसका रेशियो क्वेश्चन में बोला है क्या है 1.5:1 आप करेंगे भी तो वही आएगा लेकिन अब चाह रहा है कंपनी कि इसका रेशियो कितना होना चाहिए 2:1 बाई पेइंग ऑफ एक करंट लायबिलिटीज एक करंट लायबिलिटीज को कितना पेमेंट करें कि हमारा रेशियो क्या बन जाए 2:1। तो मान लेते हैं मानते हैं ना हम लोग मैथ में कि लेट बी द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज क्या मान लिए हम लोग 100 रुपया पेमेंट कर देंगे। तो अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इसका रेशियो कितना होना है
बराबर। तो जब अगर करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो पैसा से ना पेमेंट करेंगे कि बोलेंगे लो 4 किलो ईटा रख लो, पैसा से पेमेंट करेंगे ना हम लोग। तो ये बताओ करेंट एसेट्स घटेगा ना, तो जितना पेमेंट करेंगे उतना करेंट एसेट्स में भी घटेगा। तो हम लिखेंगे कि जो करेंट एसेट्स अभी अवेलेबल है उसमें से अगर कोई भी लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो पैसा मेरे पास से घटेगा, तो जितना पेमेंट करेंगे वो घटेगा ही, डिवाइड। अब जो करेंट लायबिलिटी जितना है पेमेंट करेंगे तो वो भी घटेगा, मतलब दोनों घटेगा, कैश भी यानी करेंट एसेट्स भी घटेगा और करेंट लायबिलिटीज भी घटेगा। अब यही करना है, और करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां लिखेंगे 2/1 इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स का वैल्यू कितना है 3 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 लाख और माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 3 लाख रहेगा ना, 3 लाख और माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे, बोले थे ना जात गोतिया को एक तरफ करो, करो, किसको ले आओगे इधर, 3 लाख को लाओगे, चलो ये 4 लाख है माइनस कितना हो जाएगा 3 लाख, और ये माइनस एक्स था ना, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना, बराबर क्या, अरे माइनस में है ना, अरे प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया। देखो ना आपका करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपया माइनस करेंगे तो होगा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का काम खत्म। ठीक, अगला टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो, यही है। चलिए इसको और नहीं लिख के लाए ना तो फिर अगला क्लास में बैठेंगे इधर चेयर लेके और यहीं लिखवाएंगे। फिफ्टीन, अब आइए डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर, देखो पढ़ाने के बाद हम भूल जाते हैं, गजनी वाला आदत है, पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं, इसीलिए तुम लोग को याद रखना होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखवाए थे ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट, अच्छा लॉन्ग टर्म डेप्ट में कंफ्यूज मत होना, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी इसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं इसको, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, हो गया। अब हमको ये दोनों चीज पहले फाइंड करना होगा। 15A है तो देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, बराबर पढ़ेंगे क्वेश्चन हम लोग, लिखा हुआ है डिवेंचर, बस वही है और कुछ नहीं है, 10% डिवेंचर नहीं दिखा, 1,50,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में एक ही चीज मिला क्या, डिवेंचर, जो कि है कितना 1,50,000। और शेयर होल्डर फंड का हमने फॉर्मूला आपको बताया था दो, एक तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और दूसरा फॉर्मूला था इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये दो फार्मूला है। तो अब यहां देखेंगे इसमें अप्लाई कौन होगा, तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर है ना, मतलब प्रेफरेंस नहीं है, इक्विटी है और क्या है रिजर्व है, यस। तो चलो इक्विटी शेयर बताओ कितना है 2 लाख, रिजर्व कितना है 1,60,000, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स में देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया होगा, वो कितने का है 10,000, तो ये हो गया माइनस,
यानी आ गया 3,50,000 आ गया यहाँ पे, रुपीज 3,50,000। दोनों चीज मिल गया हमको, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी मिल गया और शेयर होल्डर फंड भी। अब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू कितना हो गया 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 3,50,000। ये काम आप घर से कर लोगे और पढ़ोगे? आज छोड़ दो इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे करेंगे। फॉर्मूला सर नहीं भेजे थे तुम लोग को? भेजे हैं ना, उसको राइट डाउन कर लेना। लिख लिए हैं? चलिए बहुत अच्छा। छोड़ देते हैं सर। मंडे को तो नहीं आना है तुमको?